Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read play The Garland from Heaven given on page number 126 of your English fairy book. The Garland from Heaven means स्वर्ग से आई एक माला. Warm up exercise. We all like to get rewarded. हम सबको इनाम पसंद है. What do you think being rewarded does to our self confidence? आपको क्या लगता है कि इनाम मिलने से हमारे खुद पे जो हमारा भरोसा है उस पर क्या होता है? डिस्कस विद योर क्लासमेट्स. आपको ये अपने क्लासमेट्स के साथ सहपाठियों के साथ डिस्कस करना है. रीड दिस प्ले अबाउट एन अनकन्वेंशनल रिवॉर्ड रिसीव्ड बाय अ यंग गर्ल फ्रॉम नोवेयर एल्स बट हेवन. आइए ये प्ले पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं जो एक अपरंपरागत इनाम के बारे में है जो एक लड़की को मिलता है, कहीं और से नहीं बल्कि स्वर्ग से मिलता है. अब इसके कैरेक्टर्स जो चरित्र है नाटक में, नरेटर जो कहानी कहता है, हीरी, मनकी एंड रूपी, 3 डॉटर्स ऑफ द लोकल जमींदार. जमींदार की ये 3 बेटियां हैं. साखू देयर हेल्प, उनकी नौकरानी है. द ऑर्फन बॉय, अनाथ लड़का. ये सारे चरित्र हैं इस नाटक में. सीन 1, नाटक का पहला दृश्य. एंटर नरेटर. नरेटर प्रवेश करता है. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ टाउन कॉल्ड आमोद दैट वाज सिचुएटेड ऑन रिवर वेत्रावती. वेत्रावती के किनारे एक शहर है जिसका नाम आमोद है. ये उसकी कहानी है. दिस टाउन हैड अ लीजेंड. इस शहर की एक दंत कथा है. दंत कथा यानी पारंपरिक कथा है. इट said that a garland would descend from heaven and fall around the neck of the most generous person of the year. ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग से एक माला उतरकर आती है और उस साल का जो सबसे ज्यादा उदार, सबसे ज्यादा दानी व्यक्ति होता है उसके गले में आकर वो गिरती है. However, for the last 12 years this ritual had stopped completely. लेकिन फिर भी पिछले कुछ 12 सालों से यह धार्मिक संस्कार पूरी तरह से बंद था. Every year the people of the town would wait expectantly but would be sadly disappointed. हर वर्ष लोग बहुत ही उम्मीद से इंतजार करते थे लेकिन उन्हें निराश होना पड़ता था. Our story begins a few days before दीपावली. और हमारी ये कहानी शुरू होती है दीपावली के कुछ दिनों पहले. Let's now go to the house of the zamindar where his 3 daughters and their domestic help are working. आइए चलते हैं जमींदार के घर जहां पर जमींदार की 3 बेटियां और उनकी डोमेस्टिक हेल्प यानी उनकी नौकरानी काम कर रहे हैं. Come, let's find out what they are up to. आइए पता लगाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं. 3 young girls are sitting and packing gifts with their domestic help. 3 नौजवान लड़कियां बैठी हुई हैं, वो तोहफों को पैक कर रही हैं अपनी नौकरानी की सहायता से. हीरी कहती है, आई हैड रिसीव्ड अ बुक फ्रॉम स्कूल विच आई एम गिविंग अवे टू माई फ्रेंड. एम आई नॉट जेनरस. मुझे अपने स्कूल से एक किताब मिली थी जो मैं अपनी मित्र को दे रही हूँ. क्या मैं उदार नहीं हूँ? मन की, रियली, वास्तव में. आई एम सेंडिंग एन एक्सपेंसिव सिल्क साड़ी टू माई फ्रेंड. मैं अपने मित्र को एक बहुत ही कीमती सिल्क की साड़ी भेज रही हूँ. रूपी, आई एम सेंडिंग माई न्यू फेवरेट डॉल टू अ फ्रेंड इन इंदापुर. और मैं अपनी मित्र को जो इंदापुर में रहती है उसे अपनी पसंदीदा गुड़िया भेज रही हूँ. साखू कंफ्यूज्ड. साखू परेशान है. हीरी, व्हाई आर यू सेंडिंग दीज थिंग्स टुडे. हीरी, ये सब चीजें तुम आज ही क्यों भेज रही हो? हीरी स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए. दीपावली इज इन 2 days. साखू, 2 ही दिन में दीपावली है. साखू, दैट डे अ गार्लैंड विल डिसेंड फ्रॉम द स्काई. और उस दिन आसमान से एक माला उतर कर आएगी. अ गार्लैंड मेड आउट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम हेवन विल डिसेंड फॉर द मोस्ट जेनरस एंड काइंड पर्सन इन द टाउन. और वो माला जो स्वर्ग के फूलों से बनी हुई होगी
वो माला शहर के सबसे ज्यादा दयालु और उदार व्यक्ति के गले में आएगी। एवरीवन इज सेंडिंग गिफ्ट्स टुडे सो दैट दे कैन बी द मोस्ट जेनरस पर्सन। और आज हर कोई तोहफे भेज रहा है जिससे वो सबसे ज्यादा उदार व्यक्ति बन जाए इस साल का। साखू, व्हाट विल यू गिफ्ट? साखू, तुम क्या तोहफा दोगी? साखू, व्हाट कैन आई गिफ्ट? मैं क्या दे सकती हूँ? आई हैव नथिंग वर्थ गिफ्टिंग। मेरे पास तोहफा देने के लिए कुछ नहीं है। आई बी हैप्पी इफ यू गेट द गार्लैंड। मुझे खुशी होगी अगर तुम्हें वो माला मिलेगी। एग्जिट द थ्री सिस्टर्स एंड साखू। और फिर वो तीनों बहनें और साखू वहां से चली जाती हैं। अब ये सीन 2 दूसरा दृश्य है नाटक का। Narrator, on the day of Deepavali, the zamindar and his wife had gone to a relative's house. दीपावली के दिन जमींदार अपनी पत्नी के साथ अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हैं। The three sisters drew a beautiful rangoli in the front lawn. तीनों बहनें अपने घर के सामने बरामदे में सुंदर सी रंगोली बनाती हैं। साखू क्लीन द दियाज एंड लिट देम। साखू दियों को साफ करती है और बाहर जला देती है। इन द इवनिंग, शाम को, समथिंग मिराकुलस हैपेंड। कुछ चमत्कारी होता है। डार्क क्लाउड्स गैदर्ड इन द स्काई। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। एंड थंडर एंड लाइटनिंग स्ट्रक एवरी फ्यू सेकेंड्स। और प्रत्येक क्षण जोर से बादलों की गर्जन होती है और बिजली चमकती है। द होल टाउन वॉज एनगल्फ्ड बाय डार्कनेस। और सारा शहर अंधेरे से घिर जाता है। एंड द थ्री सिस्टर्स वर वेरी स्केयर्ड। और तीनों बहनें बहुत डरी हुई हैं। एंटर हीरी, मनकी, रूपी एंड साखू। और तभी वहां पर प्रवेश करती हैं हीरी, मनकी, रूपी यानी तीनों बहनें और उनकी नौकरानी साखू। हीरी, टुडे इज दीपावली। आज दीपावली है। येट देयर इज नो लाइट इन द नेबरहुड। लेकिन फिर भी पड़ोस में कोई रोशनी नहीं है। Monkey, our town shines with the light of thousands of diyas every year. हमारा शहर हजारों दियों के प्रकाश से हर साल दीपावली के दिन जगमगाता है। Yet this year it has plunged into darkness. लेकिन फिर भी इस साल ये अंधेरे में घिरा हुआ है। साखू, let's hang all our lanterns outside. चलो घर में जितनी भी लालटेन है वो सब बाहर टांग देते हैं। We will close all the doors and then light the diyas inside the house. और फिर हम सारे दरवाजे बंद कर लेंगे और जितने भी दीपक हैं उनको घर के अंदर जला देंगे। There will be light outside as well as inside the house then. और इस तरह से घर के बाहर और साथ ही साथ घर के अंदर भी पूरी रोशनी हो जाएगी। Monkey, how can you think of such great ideas, साखू? तुम्हें इतनी महान विचार कैसे आते हैं साखू? मनकी कहती है। We go to school but we couldn't think of this. हम स्कूल जाते हैं लेकिन फिर भी ये विचार हमारे मन में नहीं आया। They all get up and start hanging lanterns around the house. The lanterns shine dimly. वो सारी उठ जाती हैं और घर के आसपास लालटेन को टांग देती हैं और लालटेन धीमी धीमी रोशनी में चमकती है। रूपी, साखू, आई एम वेरी हंग्री। रूपी कहती है कि साखू मुझे बहुत भूख लगी है। हीरी, लेट्स हैव डिनर। चलो डिनर करते हैं, रात का खाना खाते हैं। नरेटर, साखू टुक 3 banana leaves and drew a small rangoli around them. साखू 3 केले के पत्तों को लेती है और आसपास एक रंगोली बनाती है। She served all the special dishes she had made for दीपावली। और वो सारे स्पेशल व्यंजनों को परोसती है जो उसने दीपावली के लिए बनाए थे। The 3 sisters sat down to eat। और तीनों बहनें खाने के लिए बैठ जाती हैं। रूपी, while eating, रूपी खाते हुए। When will the rain stop? बारिश कब रुकेगी? When will mother come home? और माँ कब घर आएंगी? हीरी, it will stop soon. ये जल्द ही रुकेगी। Father must have stopped near the temple outside the town. पिताजी अवश्य ही शहर के बाहर जो मंदिर है वहाँ पर रुक गए होंगे। मनकी, I hope mother and father return safely. मैं आशा करती हूँ कि
माताजी और पिताजी सुरक्षित घर वापस आ जाएंगे। नरेटर, सडनली देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर। तभी नरेटर कहता है कि अचानक दरवाजे पर एक खटखटाहट की आवाज होती है। रूपी, इट मस्ट बी फादर। साकू, प्लीज ओपन द डोर। जरूर पिताजी होंगे। साकू, जल्दी से दरवाजा खोलो। नरेटर, साकू रश्ड टू द डोर एंड ओपन्स इट। साकू दौड़ के दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोलती है। It was a young boy. ये तो एक छोटा सा लड़का था। His face was only partially visible in the dim light of the lantern. और उसका चेहरा लालटेन की रोशनी में बहुत थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। साकू, who are you, child? बच्चे, तुम कौन हो? The orphan boy. वो अनाथ लड़का। I am an orphan boy. मैं एक अनाथ लड़का हूँ। I thought of coming to this town as I was feeling very lonely today. मैंने इस शहर में आने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि आज मुझे बहुत अकेलापन लग रहा था। Will you take me in? क्या तुम मुझे अंदर आने दोगी? साकू sweetly, come in child. प्यार से कहती है, आ जाओ बच्चे। नरेटर, she held his hand and took him inside the house. वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे घर के अंदर ले आती है। The three sisters were shocked to see a poor young boy instead of their parents. और वो तीनों बहनें हैरान हो जाती हैं अपने पिताजी की जगह उस गरीब यंग लड़के को देखकर। मन की, साकू, who is this boy? साकू, ये लड़का कौन है? Why did you bring him in? तुम इसे अंदर क्यों लेके आई? He could be a thief. ये चोर हो सकता है। He looks like a beggar. ये तो भिखारी की तरह दिख रहा है। Look at his torn clothes and dirty feet. इसके फटे हुए कपड़े और गंदे पैरों की तरफ देखो। He will dirty the house. ये हमारे घर को गंदा कर देगा। साकू turning to the boy. लड़के की तरफ मुड़ते हुए, Come in, child. अंदर आ जाओ बच्चे। डोंट माइंड देयर वर्ड्स, इनकी बातों का बुरा मत मानो। I'll arrange some food for you. मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। But before eating, have a bath. लेकिन खाने से पहले तुम नहा लो। I'll give you some hot water. मैं तुम्हें थोड़ा गर्म पानी देती हूँ। नरेटर, साकू gave him water to bath. साकू उसे नहाने के लिए पानी देती है। Then she served him food. और फिर वो उसे खाना परोसती है। हीरी, साकू, you are being arrogant. साकू, तुम बहुत अभिमानी हो। Why don't you listen to us? तुम हमारी बात को क्यों नहीं सुनती? रूपी, you have served him all the special dishes. तुमने उसे सारे ही मुख्य व्यंजन परोस दिए हैं। Why didn't you give him the food we had prepared for outsiders? तुम इसे वो भोजन क्यों नहीं देती जो हमने बाहर वालों के लिए बनाए हैं? साकू, रिलैक्स रूपी, चिंता मत करो रूपी। I gave him my share. मैंने इसे अपना हिस्सा दिया है। I won't eat today. मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। साकू टू द orphan boy. उस अनाथ लड़के की तरफ। You eat as much as you want, child. बच्चे, तुम जितना चाहते हो उतना खाना खा लो। I'll take you to my room later. You can sleep there. बाद में मैं तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊंगी, तुम वहां सो सकते हो। मन की, लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए। Where are you from? तुम कहाँ से हो? The orphan boy, वो अनाथ लड़का। My town is called आनंदपुर. मेरे शहर का नाम आनंदपुर है। There is no jealousy or hatred in my town. और मेरे शहर में कोई भी किसी से जलता नहीं है, ना ही किसी से घृणा करता है। People are kind and generous. लोग बहुत दयालु हैं और बहुत उदार हैं। Wells and rivers are always full of water. कुएं और नदियां हमेशा पानी से भरे रहते हैं।
Trees are covered with fruits and flowers. पेड़ हमेशा फलों और फूलों से लदे हुए रहते हैं. The farms too are full of grains. और खेतों में भी हमेशा अन्न रहता है. My town is free of diseases. मेरा शहर बीमारियों से मुक्त है. Famine अकाल से मुक्त है. Poverty गरीबी से मुक्त है और साथ ही साथ स्लेवरी गुलामी से मुक्त है. साखू, कम ऑन बॉय, आ जाओ लड़के. I'll take you to my room. मैं तुम्हें अपने कमरे की तरफ ले चलती हूँ. You can sleep on my bed tonight. तुम आज मेरे बिस्तर पर सो सकते हो. Scene 3, तीसरा दृश्य है ये नाटक का. नरेटर, साखू हेल्ड हिज हैंड एंड लेफ्ट फॉर हर रूम. साखू उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे की तरफ ले जाती है. शी एंश्योर्ड दैट द ऑर्फन बॉय वाज कंफर्टेबल. वो ये तसल्ली कर लेती है कि जो अनाथ लड़का है वो आराम से है. एंड देन मेड हर वे टू स्लीप इन द वेरांडा आउटसाइड हर रूम. और फिर वो अपने कमरे के बाहर वरांडे में आकर सो जाती है. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द नेबर्स गैदर्ड अराउंड द जमींदार्स हाउस. जमींदार के घर के बाहर सारे पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं. नेबर्स, पड़ोसी. द गार्लैंड इज हियर. माला यहाँ है. द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स फ्रॉम हेवन इज मेस्मराइजिंग अस ऑल. बट वेयर इज द गार्लैंड. उस माला की खुशबू से हम सब मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, लेकिन वो माला कहाँ है. हीरी, मनकी एंड रूपी टुगेदर शॉक्ड. तीनों एक साथ हैरान हो जाती हैं. ओह गॉड, लुक साखू. हे भगवान, साखू को देखो. द गार्लैंड इज अराउंड योर नेक. ये माला तुम्हारे गर्दन के आसपास है, यानी तुम्हारे गले में ये माला है साखू. बस, साखू हैज रिसीव्ड द मैजिकल गार्लैंड, अ डोमेस्टिक हेल्प. साखू को वो जादुई माला मिली है एक नौकर को. दिस इज अ डिस्ग्रेस टू द होल टाउन. ये सारे शहर के लिए बहुत ही अपमान की बात है. साखू स्केयर्ड, डरते हुए. इट हैज टू बी अ मिस्टेक. ये जरूर गलती हुई होगी. वाई वुड आई गेट द गार्लैंड. मुझे ये माला क्यों मिलेगी. इट फेल अराउंड माई नेक बाई मिस्टेक. जरूर ये मेरे गले के आसपास गलती से गिर गई होगी. आई डोंट डिजर्व इट. मैं इसकी हकदार नहीं हूँ. आई गेव नो ग्रैंड गिफ्ट्स. मैंने किसी को कोई बड़ा उपहार नहीं दिया. इट मस्ट बी फॉर द 3 सिस्टर्स. ये जरूर उन 3 बहनों के लिए है. नरेटर, द ऑर्फन बॉय नाउ मेड हिज वे थ्रू द क्राउड. और वो अनाथ लड़का अब अपना रास्ता भीड़ में से निकाल लेता है. हिज फेस शोन इन द मॉर्निंग सनलाइट. और दिन की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई देता है. एवरीवन वाज स्टार्टल्ड एट हिज डिवाइन ग्रेस. हर कोई उसके चेहरे की दिव्य चमक को देखकर हैरान है. द ऑर्फन बॉय, वो अनाथ लड़का. साखू, यू हैव गिवन मी द ग्रेटेस्ट गिफ्ट लास्ट नाइट. साखू, पिछली रात तुमने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है. आई नॉक्ड ऑन एवरी डोर इन दिस टाउन बट एवरीबडी टर्न्ड मी अवे थिंकिंग आई वॉज अ थीफ और अ बेगर. पिछली रात को मैंने इस शहर के हर दरवाजे को खटखटाया, लेकिन सबने मुझे लौटा दिया ये सोचकर कि मैं कोई चोर हूँ या फिर मैं भिखारी हूँ. ओनली यू टुक मी इन, बाथ मी एंड गेव मी फूड. केवल तुम मुझे घर के अंदर लेकर आई, नहलाया और खाने के लिए भोजन दिया. द रिच पीपल ऑफ द टाउन गिफ्टेड एंड बिल्ट थिंग्स दैट वुड रिमाइंड एवरीवन ऑफ देयर जेनरोसिटी. और शहर के जितने भी अमीर लोग थे उन लोगों ने एक दूसरे को तोहफे दिए और अपने लिए वो चीजें बनाई जो उनकी उदारता की याद दिलाएंगी. इट वॉज नॉट अ सेल्फलेस डीड. यह निस्वार्थ कर्म नहीं है. दे वर डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स. वो ये सब स्वयं के लिए, अपने लिए कर रहे थे. द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इन दिस वर्ल्ड इज सेल्फलेस लव. और इस संसार में जो सबसे बड़ा तोहफा है वो है निस्वार्थ प्रेम.
You should learn it from Sakhu. तुम सबको साखू से ये सीखना चाहिए. Narrator saying this, ये कहते हुए the boy suddenly disappeared. वो लड़का अचानक गायब हो जाता है. People dispersed with heads hung low in shame. और लोग अपने सर को शर्म से झुकाए हुए वहां से चले जाते हैं. They were ashamed of their inhuman behavior towards him. और वो सब उस लड़के के प्रति अपने अमानवीय व्यवहार के लिए शर्मिंदा हैं. हीरी, मनकी एंड रूपी तीनों एक साथ टुगेदर. Who taught you to be so selfless? साखू, तुम्हें इतना निस्वार्थ होना किसने सिखाया? साखू. साखू, My mother taught me to be selfless. हीरी. साखू कहती है, हीरी, मेरी माँ ने मुझे निस्वार्थ होना सिखाया है. She always says that even if we are poor, वो हमेशा कहती है कि यद्यपि हम गरीब हैं, we must treat others with love. हमें दूसरों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए. We must help those we can. हम जिसकी भी कर सकते हैं हमें उसकी अवश्य मदद करनी चाहिए. We are all God's children and we are all equal. हम सब ईश्वर की संतान हैं और हम सब बराबर हैं. I will keep the garland in your house so that all of us learn to be selfless. मैं ये माला तुम्हारे घर में रख दूंगी जिससे हम सब निस्वार्थ होना सीखें. हीरी, मनकी एंड रूपी टुगेदर तीनों एक साथ. Let its fragrance spread in our lives too. इसकी खुशबू को हमारी जिंदगियों में भी आने दो. एंड लेट अस बी एज लविंग एंड जेंटल एज यू साखू. और हम भी तुम्हारी तरह प्यारे और सज्जन बन सकें साखू. So students, this was the play on selfless love. I hope you have understood the explanation of this play very well. If you like the video students, press on like button, share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel. Bye bye. Thank you.